करते हैं। वेलकम टू एडीएम स्किल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कीवर्ड, कीवर्ड की टाइप्स कौन सी होती हैं और हम अपने वेब पेज पे कौन से कीवर्ड यूज़ करें जो कि जल्दी रैंक हो सकें। तो सबसे पहले कीवर्ड बता दूं, कीवर्ड हर पेज का एक यूनिक वर्ड होता है जो हम अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं। इससे हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च कंसोल में जब भी कोई चीज़ सर्च होती है उस वर्ड से रिलेटेड, तो अगर हमारा कीवर्ड अच्छा होगा तो हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक होगी और गूगल उसे जल्दी फाइंड आउट करेगा। कीवर्ड जो है हमारा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड जो है वो बेसिकली बैकबोन होती है हमारे वेब पेज की। हमने हमेशा अपना सबसे पहले फर्स्ट पेज को रैंक करना होता है, क्योंकि मोस्टली जो यूज़र हैं वो फर्स्ट पेज को ही विज़िट करके आपकी वेबसाइट क्लोज़ कर देते हैं। तो हमें अपना जो फर्स्ट पेज है, मेन पेज, जिसे हम होम पेज कह सकते हैं या फ्रंट पेज कह सकते हैं, वो हमें उसका जो कीवर्ड रखना है वो यूनिक रखना है। तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड जो हैं वो 2 टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, एक शॉर्ट कीवर्ड होता है। गूगल जो है वो हमेशा शॉर्ट कीवर्ड यूज़ करता है, मींस वो एक वर्ड यूज़ करता है। जस्ट सपोज हम अगर कोई भी वर्ड यूज़ करें कि डिजिटल, गूगल हमेशा अब सिर्फ ये डिजिटल वर्ड जो है ये सर्च करेगा। लेकिन जब हम अपने वेबसाइट का हम अपनी वेबसाइट का कीवर्ड चूज़ करेंगे तो हम लॉन्ग टेल से यूज़ करेंगे। मींस हम लिखेंगे ऑनलाइन सर्विसेज, ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। और ये जो है हमारा शॉर्ट टेल है। पहला जो है हमारा ऑनलाइन वेब सर्विसेज, ये हमारा है लॉन्ग टेल कीवर्ड। और जो दूसरा है वो है डिजिटल, ये एक वर्ड है, इसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। हम जब भी अपनी वेब पेज का कीवर्ड सर्च करेंगे तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हुए हम उसमें से अपने कीवर्ड्स चूज़ करेंगे। हम अपने कीवर्ड हैं वो हम डिफरेंट साइट से की फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गूगल की प्लानर है, इसके अलावा हमारे पास मोज है, और इसके अलावा हमारे पास गूगल टैग्स हैं। उस से हम अपने कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमने अपना कीवर्ड यूज़ करना है, हमने फाइंड आउट करना है, हमने लॉन्ग टेल से फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूँ कि गूगल जो है वो वन वर्ड को चूज़ करता है। तो जब हम ये 3 यूज़ करेंगे तो हमें अगर कोई भी अपने लिए ऑनलाइन कोई भी चीज़ सर्च करेगा, कोई लिखेगा ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन, तो हमारा वेब पेज जो है वो उससे डिस्प्ले होगा। अगर कोई भी सिर्फ वेब लिखता है तो भी हमारा पेज जो है वो सर्च इंजन में आएगा। अगर इसके अलावा अगर थर्ड वन हम सर्विसेज की बात करें, कोई भी शख्स अगर सर्विसेज का वर्ड यूज़ करेगा तो हमारी वेबसाइट उसे शो होगी। तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम अपने लिए कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे। कीवर्ड जो हमारे वेबसाइट पे होना चाहिए वो उसकी मंथली एवरेज हाई होनी चाहिए। जो भी हम कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे उसकी मंथली एवरेज हाई होनी चाहिए, मतलब लोग महीने में उस वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हों। और उसका कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए, मतलब उसके ज़्यादा कंपटीटर ना हो। कि जस्ट सपोज अगर हमने डिजिटल वर्ड की बात की तो डिजिटल वर्ड जो है वो एक लो कंपटीशन नहीं है, ये बहुत हाई कंपटीशन वर्ड है। तो हमने ऐसा वर्ड यूज़ करना है जिसका कंपटीशन लो हो, स्टेबल होना चाहिए, मतलब कि उसकी जो हाई है उसकी रैंकिंग जो है वो हाई होनी चाहिए, और उसकी जो फोर्थ वन है उसकी बिडिंग प्राइस कम होनी चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, मंथली एवरेज और लो कंपटीशन और स्टेबल और फोर्थ वन बिडिंग प्राइस, ये सब हम अभी जब हम कीवर्ड सर्च करेंगे तो हम उसमें से ये सारी चीज़ें वो हमें ऑटोमेटिकली शो करा देगा। तो हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, हम यहाँ पे हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं ऑनलाइन वेब सर्विसेज,
तो जब हम गेट रिज़ल्ट करेंगे तो ये देखें जी, ये उसने हमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स उसने हमें शो करा दिया। अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे 4 पॉइंट्स, मंथली एवरेज, लो कंपटीशन और स्टेबल और बिडिंग प्राइस, ये यहाँ पे हमें सब शो करा रहा है। ये देखें जी, ये मंथली एवरेज सर्च इसकी कितनी है, ये आपको बता रहा है 10 से 100 तक है इसकी। जो 3 मंथ चेंजेस है वो कोई नहीं चेंज है। इसके अलावा इसकी कंपटीशन जो वो मीडियम है। अगर हम इस वर्ड की बात करें, इससे नीचे इसका कंपटीशन लो है, लेकिन ये हमारे उसके नहीं है, यूज़ का नहीं है, ये कोई अजीब सा कीवर्ड दिखा रहा है। इसके अलावा ये टॉप पेज ऑफ बिड लो रेंज, ये इसकी एवरेज बता रहा है कि आपकी इसकी लो बिड एवरेज है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इन पॉइंट्स को यहाँ से देख लेना है कि इसकी जो मंथली एवरेज सर्च है वो 100 से 10 है। ठीक है, ये भी हम चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंपटीशन इसका मीडियम है, हम ये भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसके जो मंथली एवरेज सर्चेज हैं वो 10 से 100 तक हैं। ये देखें, ये इसकी बिडिंग कंपटीशन जो है लो है, हम ये भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको चूज़ करके यहाँ से आप इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसे अपने किसी भी कॉपी साइट पे ये देखें, ये वेब सर्विसेज शॉप ऑनलाइन, वेब सर्विसेज ऑनलाइन फ्री। तो हम अपनी जो कंटेंट में हम ये वाला हमें लगता है कि ये सही होगा, वेब सर्विसेज ऑनलाइन फ्री। तो ये वर्ड जो है हमारे लिए एक अच्छा कीवर्ड साबित हो सकता है। हम अपने कंटेंट में इस कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। याद रहे कि जब भी हम अपने वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं तो उसमें जो हमारी सबसे मेन हेडिंग होती है H1 हेडिंग, वो हम अपने कीवर्ड को H1 हेडिंग देते हैं। इसके बाद हम इसी का एक पैरा बनाते हैं। पैरा भी 4 to 5 लाइन्स होना चाहिए, उसमें भी हम 2 या 3 दफ़ा इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब अपना कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है LSI, लेटेंट सेमेटिक इंडेक्सिंग। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेटेंट सेमेटिक इंडेक्सिंग। LSI का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने पैरा में एक दफ़ा ये कीवर्ड यूज़ कर लिया, वेब सर्विसेज ऑनलाइन फ्री, ठीक है, तो उसके बाद आपने इस वर्ड को सिर्फ अपने पैरा में एक दफ़ा यूज़ करना है, लेकिन उसके बाद आपने इसकी LSI यूज़ करनी है। LSI वो चीज़ होती है कि हम इससे मिलते जुलते लफ्ज़ अपने पैरा में यूज़ करते हैं। हम बार बार अपना कीवर्ड को यूज़ नहीं करते, हम इससे मिलते जुलते वर्ड यूज़ करते हैं, या हम इसी को शॉर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह हम ऑनलाइन फ्री कर सकते हैं, किसी जगह हम वेब सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, या हम सर्विसेज की जगह कोई और सिनोनिम कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसने वेब लिखा हो तो हम इसको वेबसाइट कर देंगे अपने LSI में, जब हम अपने वेब का कंटेंट यूज़ करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे कीवर्ड्स के, जो कि हमें पेज को रैंक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।